देख क्या होता है कि हमारा दिमाग उस तरह से नहीं थकता है कि वो मशीन गर्म हो गई है चौक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप साइंस पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक उसी समय किसी ने एक बढ़िया सा गाना चला दिया या गज़ल चला दिया, आपने गज़ल के लफ्ज़ों पर ध्यान दिया और आपको लगा हा हा क्या ज़िंदगी है। आपने कान में वो लगा लिए, ईयरफोन बोलते हैं, ईयरफोन लगा लिया कान में और बड़े रिदमिक साउंड आ रही है, गज़ल की पंक्तियाँ सुंदर सुंदर हैं, मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है आपके जीवन का इतिहास गज़ल के रूप में बताया जा रहा है आपको, और आप मस्त हो जाते हैं। और मज़े की बात है कि गज़ल में जो कहा जा रहा है उसके शब्द के अर्थ की प्रोसेसिंग आपका दिमाग ही कर रहा है। वही दिमाग जो इतना थक गया था कि किसी काम का बचा नहीं था, और वही दिमाग न केवल प्रोसेसिंग कर रहा है बल्कि बहुत तरोताज़ा हो गया है। इसका मतलब है कि दिमाग ऐसा नहीं थकता कि वो काम ही नहीं करेगा, एक खास किस्म का काम करते करते थकता है और वो सिर्फ ये चाहता है कि अब थोड़ी देर के लिए बाकी जो पाथ हैं, जो न्यूरोपाथ्स हैं, उनको यूज़ कर लो भाई, इन रास्तों को छोड़ दो कुछ देर के लिए। तो एक इसका रामबाण उपाय ये होता है, ऐसे किसी भी पेपर में अगर आपने 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के किए, उसके बाद क्रम में बेशक कॉम्प्रीहेंशन है वो छोड़ दीजिए और सीधे क्वेश्चंस को चेंज करके आ जाइए रीजनिंग वाले सवाल पर कि एक थैले में एक लाल, एक नीली, एक काली बॉल है। अब वहां दिमाग चलेगा आपका। और नहीं तो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां गधे हैं, कुछ गधे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब और इलेक्शन लड़ने वाले कुछ हंस भी हैं। तो बताइए सभी हंस गधे हैं या कुछ गधे कौवे हैं? तो अब ऐसा सवाल, उसमें क्या होगा, दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वहां जरूरत नहीं है, वहां रीजनिंग की जरूरत है। और ऐसे सवाल होते हैं, बहुत रोचक किस्म के सवाल होते हैं। लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। रीजनिंग समझाते हुए, इंटेलिजेंस समझाते हुए मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ कई बार कि एक बार एक टीचर ने क्लास में पूछा कि बच्चों ये बताओ, मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब ये सवाल डेटा सफिशिएंसी का है कि जो सूचनाएं दी गई और जो प्रश्न पूछा गया उनके लिए दिए गए आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है। सवाल तो इस बात का है। तो कॉमन सेंस से कोई भी समझ सकता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, कुछ और बताना होगा, इतने से कैसे पता लगेगा? पर तब भी एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, आपकी उम्र 40 साल है। टीचर दंग रह गया कि यार आइंस्टीन का अवतार मेरी क्लास में बैठा है, बोले कैसे, मतलब इतनी गहरी सोच कैसे, एकदम सही आंसर निकाला तुमने, कैसे निकाला? और सर सिंपल लॉजिक है, मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं 20 साल के, वो आधे पागल हैं, तो मैंने गुणा 2 कर दिया तो उससे मेरा अनुमान निकल गया। तो क्या होता है कि जब आप प्रश्नों का क्रम बदल बदल के प्रश्न करेंगे तो दिमाग थकेगा नहीं। दिमाग के जो कुछ पाथ ब्लॉक हो गए, बाकी जो पाथ हैं वो खुले रहेंगे। और ये सिंपल सी बात है कि 2 सवाल कॉम्प्रीहेंशन के हो गए तो नमस्ते कर लीजिए, कुछ देर मेंढक बिल्ली टाइप सवाल कीजिए, वो 3-4 हो जाएं, गीटा बीटा उछाल लिया, हो गया सब। उसके बाद वापस कॉम्प्रीहेंशन, 2 सवाल फिर ये कीजिए, फिर बीच में मैथ्स में आ जाइए, एलसीएम निकाल लीजिए, फिर वहाँ चले जाइए। थोड़ा क्रम बदल बदल के करेंगे तो ये वाला संकट अपने आप कम हो जाएगा।